गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे चैनल पर। और वेलकम टू सिटी ऑफ गुड लक भागलपुर। तो अभी मैं खड़ा हूँ भागलपुर 0 माइल पर और हम निकल रहे हैं अभी। ये सस्पेंस है, ये थोड़ी देर में बताता हूँ। स्वागत करता हूँ मैं भारत का एकमात्र गंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी में। जी हाँ, भारत की जलीय जीव डॉल्फिन का ये सेंचुरी का इलाका है जिसके ऊपर मैं गुजर रहा हूँ। ये पुल ऊपर से गुजर रही है और यहाँ से 30 किलोमीटर और इधर से 30 किलोमीटर, यानी ये टोटल 60 किलोमीटर का जो इलाका है ये डॉल्फिन सेंचुरी का इलाका है। और ये यहाँ बहुत ही अधिक मात्रा में डॉल्फिन पाई जाती है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जी IUCN, जी हाँ, वही संस्था जिसकी जिम्मेदारी है प्रकृति और इन विलुप्तप्राय जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए। तो उनके हिसाब से डॉल्फिन भी विलुप्त होने के कगार पे हैं, उनके लिए संरक्षण नितांत आवश्यक है। और लगभग 12 बजने वाले हैं, ठंडी के दिन है और लाइफ स्टाइल इतनी ख़राब हो गई है। जी हाँ, होता क्या है कि रात में मुझे नींद नहीं आती 12-1 बजे तक। ज़्यादातर तो मैं यूट्यूब के काम रात में ही करता हूँ, दिन भर ऑफिस, रात में यूट्यूब के ब्लॉग बनाना। और एक ब्लॉग बनाने में दूसरों का तो नहीं पता, मुझे 5-6 घंटे लग जाते हैं। सीख रहा हूँ, अभी तो आता नहीं है मुझे। और दूसरा सबसे बड़ा इशू होता है कि YouTube के जो ब्लॉग क्रिएट करने के लिए मुझे ये नहीं पता लगता कि मुझे कौन सा पार्ट रखना है, कौन सा नहीं, इसलिए मेरे ब्लॉग थोड़े लंबे हो जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगता होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं विक्रम शिला पुल से आगे, और रास्ते में होती रहेगी कुछ और बातें और मैं आपको बहुत ही रोचक जानकारी देते रहूँगा। तो जुड़े रहिए, देखते रहिए। और हम आ गए हैं नौगछिया और अब ये रोड सीधे बरौनी तक, हमें इसी रोड पे चलना है। गाड़ी में आ गया है इंडिकेटर लो फ्यूल लेवल का, तो अब डालेंगे तेल। पहले लिया जाए तेल, फिर लिया जाएगा हवा। कंस्ट्रक्शन चल रहा है। क्या जाए पेट्रोल। तो मैं हूँ अभी बीपुर से 4 किलोमीटर पहले रिलायंस के पेट्रोल पंप में। अक्सर जब भी गुजरता हूँ तो यहीं पेट्रोल भराता हूँ। तो हमारे पूरा सब साथी हैं, नुकुल हैं, सरवन जी हैं और अभी काम भी चल रहा है। मेरा अपना मानना है कि रिलायंस के पेट्रोल की वजह से मेरी गाड़ी का माइलेज ठीक रहता है। तो हो गई टंकी फुल, टंकी फुल हो गया। और उधर आप देख रहे होंगे काफ़ी सारी पक्षी एक तरफ बैठे हुए हैं एक जैसे। अरे गजब, बहुत सारे गरुड़ हैं, बहुत सारे। वाह, और अगर मैं सही हूँ तो वो गरुड़ उड़ रहा है। नज़दीक से दिखाने का कोशिश होगा। और विशाल अपने पंख है और अपने नीचे उतर गया। ये इलाका बायोडाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है और देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। और हम प्रवेश कर चुके हैं खगड़िया के बॉर्डर पे, और ये कोसी और गंगा नदी के बीच का इलाका है। बसराहा के आसपास, बसराहा यहाँ से 11 किलोमीटर है और ये इलाका मुझे बहुत पसंद है। इस रूट पे पर्टिकुलर ये 2 किलोमीटर का जो ट्रेंच है
ये ज़बरदस्त है। बहुत सारे यहाँ पे आपको पक्षी दिख जाएंगे इस पानी वाले इलाके में। बाजाम है और इसमें ये कार बीच में घुस रही है, भगवान जाने ये भैया का क्या मन में है। बरौनी रिफाइनरी का टाउनशिप। बरौनी रिफाइनरी बिहार की पहली रिफाइनरी है। ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत आता है। ये बगल में इसका टाउनशिप है और अंदर में जाके रिफाइनरी है। यह रिफाइनरी भारत और रूस के सहयोग से बनी थी और यहाँ से लेकर अभी सिमरिया घाट तक एक तरह से कहे बिहार में इंडस्ट्रियल सेटअप है। हालांकि बिहार में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज नहीं है, लेकिन इस इलाके में आपको मिलेगी। यहाँ पे आपको बरौनी थर्मल पावर मिलेगा और हिंदुस्तान फर्टिलाइजर लिमिटेड का भी कोई एक सेटअप है। कुल मिला के गंगा नदी के किनारे का यह इलाका इंडस्ट्री के रूप में बहुत ज़्यादा एनरिच है। अब हम बढ़ रहे हैं और आगे बरौनी 0 माइल की ओर। और बरौनी 0 माइल पर से हम अब चाय के लिए रुकेंगे। तो पी जाएगी एक कप चाय। पंक्चर गाड़ी में कील था जो वो है, एक और है, यानी एक और है दोस्त। हाँ, यानी 1-2 कील 2 कील के उससे एक और होगा। से हालांकि पंक्चर बनाने से थोड़ा सा टायर खराब हो जाता है। सबको अंदर से बनवाते तो ठीक रहता क्या? बहुत ही तगड़ा कील। यानी अब ये टायर 2 पंक्चर हो गए तो अब 2 से 2 पंक्चर में तब ज़्यादा ऑफ रोडिंग वाले रोड पे तब नहीं जाएगी। वैसे भी लद्दाख जाने से पहले मुझे टायर तो बदलना ही होगा, इसीलिए 2 कील के वजह से गाड़ी में हवा नहीं टिक रही थी। और इतना बड़ा कील, वाह। 2 पंक्चर लगे हैं मेरे पीछे टायर में। अपोलो नाम है आपका? अर्जुन। तो अर्जुन भाई ने बना दिया पंक्चर। हम जा रहे हैं मुजफ्फरपुर। दल सिंह सराय से आगे कहीं रुके हैं। क्या नाम है जिस जगह का? बल्लू चक नाम। बल्लू चक में। और 2 पंक्चर मिले हैं। तो अर्जुन भाई धन्यवाद। अब यहाँ से 70 किलोमीटर का सफ़र। जय भोलेनाथ। तो फाइनली 1-2 कील निकलने के बाद 2 पंक्चर बने हैं, एक छोटा और एक इतना बड़ा कील। अब इसने मेरे टायर की लाइफ तो घटा ही दी। देखते हैं ये टायर जो अभी बिल्कुल नया था कितने दिन चलेगा। और ज़िंदगी भी इसी तरह है, कभी कभी कुछ ऐसी परेशानी आती है जो आपको थोड़ी देर के लिए विचलित कर देती है। आपको उन सभी से आगे निकलना होता है। अब कील निकल गई, हवा ढल गई तो गाड़ी की स्पीड भी ठीक लग रही है और गाड़ी भारी भी नहीं लग रही है। पहले जब भैया ने, अर्जुन भाई ने हवा चेक किया तो बोला लगभग 30 है, यानी 10 पॉइंट से हवा कम था।
अब है मुजफ्फरपुर 12 किलोमीटर और शाम के बज गए हैं 4:50 हो रहे हैं। थोड़ी देर में सनसेट हो जाएगा। थैंक यू। तो हम रुके थे। अभी आप एक काम करो, यहाँ से जाना। हाँ, एक चौराहा मिलेगा, ठीक है। चौराहा से जस्ट ऐसे डाउन हो जाना। ओके। वो डाउन हो जाना, उसके बाद एकदम सीधे चलते जाना। सीधे चलने के बाद एक और चौराहा मिलेगा। वहाँ से रेड, वहाँ रेड बता रहा है पूरा। वहाँ पूरा रेड बता रहा है गूगल। हाँ नहीं, अभी आपको हर जगह मिलेगा रेड। अच्छा। और अगर सीधे जाएंगे ना वो वाला, तो वो तो बहुत ज़्यादा ट्रक में फंस जाओगे। ओके। ये वाला कम से कम ये है ना कि ट्रैफिक पुलिस रहता है, आपको किसी तरह निकाल देगा, मतलब जाम नहीं लगने देता है। अच्छा। और वो वाला है ना कि फंस जाओगे तो रुके रह जाओगे बहुत देर। तो ये भी बता रहा है, यही हम गूगल तो मुझे ये रास्ता बता रहा है। वाला जाओ आप। चलिए ठीक है। क्या नाम है आपका? राजीव। राजीव जी हैं और इन्होंने ही मुझे गाइड किया। बोकारो बाइकर फ्रेंड, हम लोग बोकारो से ट्रिप मारते हैं। अच्छा। और मेरा चैनल अभी घुमक्कड़ बिहारी बंदा, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। अच्छा। तो अच्छा चल रहा है। ओके चलिए, यही वाला से लेते हैं, ठीक है। ओके थैंक यू। तो भाई ने बताया कि आप आगे से ट्रक के जाम में फंस जाएंगे, तो आगे जो रास्ता है जो मोड़ से आप अंदर उतर जाए, वरना ट्रक के जाम में फंस जाएंगे। और यहाँ का भी इस समय जाम लग जाएगा 5-7 बजे। अब मेरा मानना है कि गूगल से अच्छा गूगल या लोकल लोग ज़्यादा बेहतर बताते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अब होटल के लिए। आज का स्टे हमारा है मुजफ्फरपुर में और फिर हम यहाँ से कल निकलेंगे। यहाँ होगी अपने एक बहुत ही पुराने मित्र से मुलाकात अरसों बाद और हम पुरानी यादों को साझा करेंगे। ये है मुजफ्फरपुर शहर। कच्ची पक्की बस स्टैंड वाली रोड से हम राम दयालु की तरफ पड़ रहे हैं और ये कुछ ऐसा गूगल बता रहा है। अब लेट्स सी। तो होटल जो है हमारा वो रेलवे स्टेशन के पास है और ये राम दयालु कॉलेज है। ओके। ये है मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन के पास का फ्लाईओवर। ये बताओ एम्बेसी होटल कहाँ है? एम्बेसी होटल कहाँ है? उसमें बुकिंग है, बताओगे? कहाँ जाना है? एम्बेसी होटल कहाँ है? नहीं बताओगे? चलो। कहीं भी लगवा दीजिए ना, रात में मैनेज कर देंगे। देखिए इसमें सेंटर स्टैंड नहीं है।